दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में ईडी का 9वां समन आ चुका है। वहीं इसी के साथ में दिल्ली जल बोर्ड का भी अब नया समन आ गया है। क्या कहना है इस पर भाजपा का? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। आइए उनसे बात करते हैं। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए आतिशी से। अगर शराब नीति ठीक थी जो इन्होंने बदली, और जैसे ही जांच एजेंसी ने जांच शुरू की तो आपने शराब नीति वापस क्यों ली? इस एक सवाल का जवाब दे दें। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पीछे लगी। अगर आपने शराब नीति में घोटाला नहीं किया होता तो कोई भी जांच एजेंसी क्यों आती? अगर आपने शराब नीति में घोटाला नहीं किया होता तो इन सब चीजों की बात करने की जरूरत क्या थी? आपने शराब नीति में करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, इसलिए आपके उप मुख्यमंत्री 1 साल से ज्यादा हो गया समय जेल में बंद है, आपके सांसद जेल में बंद है। क्यों जमानत नहीं मिल रही उनको? क्योंकि कानून भी जानता है कि इस पूरे मामले में पैसे का लेन देन हुआ है। अब जब आपने चोरी की है तो उसका जवाब भी आपको ही देना है, उसका जवाब हमको नहीं देना है। जांच एजेंसी अगर आपसे सवाल पूछ रही है तो जवाब आपको देना है, क्योंकि शराब नीति में दिल्ली की जनता को लूटने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। दिल्ली जल बोर्ड के नए समन को लेकर आतिशी कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी भी नहीं है कि इस मामले पर उनको समन आ गया है। जानकारी होगी तो भाजपा को होगी, तंज करते हुए उन्होंने कहा। देखिए, जल बोर्ड उनके अधीन आता है, खुद उसकी वो मंत्री हैं, और अगर उनको जानकारी नहीं है तो मुझे लगता है फिर ऐसे मंत्री को रहने का अधिकार नहीं है। आपकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, आपकी सहमति से भ्रष्टाचार हो रहा है, और जो अधिकारी 3-3, 4-4 गिरफ्तार किए गए हैं, करोड़ों रुपए के लेन देन के साथ गिरफ्तार किए गए हैं, वो सब आपकी जानकारी में है। लेकिन अब आपका ये कहना कि हमें जानकारी में नहीं है, तो फिर जानकारी में नहीं तो फिर चिंता किस बात की है? अगर आपने कुछ नहीं किया है तो फिर घबराहट आपके चेहरे पर नजर क्यों आती है? आप लोगों ने जल बोर्ड को लूट का माध्यम बनाया है पिछले कई सालों में। आज जल बोर्ड 80,000 करोड़ के घाटे पर है, लोन पर है। मुझे बताए ना आतिशी, मंत्री हैं उनका तो ये भी कहना है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके दौरान कि ईडी और सीबीआई पीएम के गुंडे हैं। साफ तौर पर ये वो दावा कर रही हैं, स्पष्ट रूप से कह रही हैं। अफसोस है कि एक संवैधानिक पद पे बैठी महिला मंत्री इस तरह की भाषा बोलती हैं। और मेरा मानना यह है कि भाषा एक ऐसा वस्त्र है जिसे शालीनता से पहनना चाहिए। अगर व्यक्ति वो शालीनता छोड़ दे तो उसका पूरा व्यक्तित्व निर्वस्त्र होता है। अब ये आम आदमी पार्टी को तय करना है कि उनको किस तरह की भाषा का उपयोग करना है। दावा आम आदमी पार्टी की तरफ से ये किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिल गई, और इसी के साथ में राउज एवेन्यू कोर्ट भी वो पहुंचे, खुद फिजिकली प्रेजेंट भी हुए। जो नया मामला है उसमें इंतजार क्यों नहीं हो सकता था? अगर आतिशी या उनका एक भी आम आदमी पार्टी का मंत्री एक कागज दिखा दे कि अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में बेल मिली है। शराब नीति घोटाले में तो अभी जांच ही शुरू नहीं हुई, अरविंद केजरीवाल सहयोग ही नहीं कर रहे। कल जो उनको बेल मिली है, जिस सम्मन को अरविंद केजरीवाल अब तक गैर कानूनी बताते रहे, उस सम्मन को उन्होंने कोर्ट में जाकर स्वीकार किया कि हाँ जी, धारा 174 में मैंने इसकी अवमानना की है, मुझसे गलती हुई है, ये सम्मन वैध है, मुझे जमानत दी जाए। उसमें कोर्ट ने सम्मन के मामले में जमानत दी है। शराब नीति घोटाले की तो अभी जांच ही प्रारंभ नहीं, तो अभी से इतनी घबराहट क्यों है? देखिए, सुना आपने वीरेंद्र सचदेवा जी को। साफ तौर पर दावा किया जा रहा है जो शराब घोटाला मामला था उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा दिल्ली जल बोर्ड का मामला है। शराब घोटाले में फिलहाल जांच शुरू नहीं हुई है, और जो बेल मिली है अरविंद केजरीवाल को वो दूसरे मामले में मिली है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक फॉल्स इंफॉर्मेशन या कहें गलत जानकारी प्रसारित की जा रही है। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।